बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना सेशन जो पास्ट टेंस का है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, वो आज हमने स्टार्ट लेना है। और उम्मीद है आपको जो प्रेजेंट टेंस में मैंने करवाया है वो आपको समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और वीडियो को आपने पूरा देखना है, कंप्लीट देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लाजमी दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। रूल्स जो हैं सबसे पहले हमें फॉलो करना ज़रूरी है। सो व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज़ टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके रूल्स हैं। किसी भी चीज़ जो है जैसे हमने टेंसेस किए थे तो उसमें भी मैंने आपको रूल्स ही समझाए थे, जो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला है। यानी हर चीज़ रूल पर बेस करती है, तो जब आपको रूल याद हो जाते हैं तो आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाती है। तो जी सबसे फर्स्ट रूल जो है इसका वो ये है, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट what is subject and what is object and how to interchange them। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और आपने उनको इंटरचेंज करना होता है। ये अभी हमने प्रीवियस लेसन में जो है इसमें मैंने आपको समझाया है। सेकंड जो पॉइंट है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल ऑलवेज बी यूज्ड। यानी कि whatever the form of verb is present in the sentence, you have to change it into third form of verb. So number third is by। it will be used before an object। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा किसी भी सेंटेंस में तो उससे पहले आपने by यूज़ करना है। और नंबर फोर जो है हमारा पॉइंट, सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर आपने देखा है जो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट है ये इंटरचेंज हो रहे हैं। सो वी शुड नो दैट व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। तो फिर उसके बाद देन यू पीपल विल इंटरचेंज दैम, and before the object by will be used, and third form of verb will always be used in every kind of sentence whenever you want to change active voice into passive voice। रूल्स को जो है आपने अपने माइंड में रखना है और इन रूल्स को कंसीडर करते हुए जो है आपने अपने सेंटेंसेस जो हैं उनकी फॉर्मेशन करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड इफ़ यू रिमेंबर that we have used second form of verb in the past indefinite tense in positive or affirmative sentences। आपने अगर रिकॉल करें तो हमने जो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस जो किए थे उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी, और कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमने उसमें यूज़ नहीं किया था। और इसके अलावा जब हमने उसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने डिड यूज़ किया था। यानी अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट है, और उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको पता है कि डिड जो है एज एन हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में लगता है। और इसको हमने चेंज करना है, जब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आ रही है सेंटेंस में या डिड है तो हमने उसको चेंज कैसे करना है जी, हमने वॉज और वर्ब जो है उनकी जगह पे लगाना है। तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी हर सूरत, और वॉज और वर्ब जो है आपने हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे यूज़ करने हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जी इसमें प्रोनाउंस क्या हैं और उनको हमने कैसे चेंज करना है। और ये मैंने लास्ट लेसन में भी बताया था आपने कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं दे विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, एंड द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस विल बी चेंज इनटू subjective pronouns। So we should keep remember that which subjective pronoun will be changed into objective pronouns। So there is a key diagram in here, and you can see it। First one is I, it will be changed into me। Second, we, it will be changed into us। Third, he, and it will be changed into him। She will be changed into her, and in the last, they, that will be changed into them। And rest of the other pronouns will never be changed, they will written as it is। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसके अलावा जो भी प्रोनाउंस होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। फर्स्ट वन है जी, शी लाइक्ड एप्पल्स।
अब यहाँ पे देखें, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए जो हाईलाइट किया है वो भी इसीलिए किया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे जो लाइक्ड है ये पास्ट इंडेफिनिट है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है, हमने इसकी जगह पे वॉज या वर जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। सो शी हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो भी काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा वो काम क्या है, किस पे हो रहा है, मतलब क्या पसंद करती है, उसको क्या पसंद थे, एप्पल्स, ठीक है, उसको एप्पल्स पसंद थे, उसको सेब पसंद थे। तो एप्पल्स यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा, इसको हमने जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो एप्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, यानी रिप्लेसमेंट करनी है इनकी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो एप्पल्स जो है वो स्टार्ट में आ रहा है यहाँ पे, और एप्पल्स आपको पता है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर। और उसके बाद हमें पता है कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी है। एज इट इज़ जो है लाइक्ड जो है वो जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं इसकी, ठीक है, लाइक्ड है। और उसके बाद हमने बाय यूज़ करना है और अब हम ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं शी का, एंड दैट इज़ हर। सो एप्पल्स वर लाइक्ड बाय हर। इसके बाद जो है हमारी सेकंड एग्जांपल है, ही मेट मी यस्टरडे। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और मेट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी जो मेन वर्ब है वो उसकी जो है सेकंड फॉर्म ऑफ जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ हो रही है, और मी यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब मी जो है हमने जब इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो हमने मी तो नहीं स्टार्ट में लगाना ना, तो हमने इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है और इसका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो आई है, हम लगाएंगे आई। और उसके साथ हमें पता है वॉज जो है वो लगता है आई वॉज मेट बाय हिम, और ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस वो हिम है और यस्टरडे एज इट इज़ लगेगा यहाँ पे। तो मेनली हमने जो चेंज करना होता है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। और जो मेन वर्ब है चाहे वो जो मर्ज़ी हो, फर्स्ट हो या सेकंड मेन वर्ब लिखा हुआ हो, आपने उसको थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शी डिड नॉट टेल अ लाई। अब ये देखिए नेगेटिव केस आया हमारे पास यहाँ पे, तो हमने जब नेगेटिव बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे तो उसमें हमने डिड लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही जो है वो लिखा गया है कि डिड नॉट के बाद टेल लगाया है, अब इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई। अब हमने जब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो फिर हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज करेंगे। सो अलाई जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको हमने लेके आना है स्टार्ट पर, और सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे। और उसके बाद नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लगाना है, टेल की जगह पे टोल्ड लगेगा क्योंकि ये इसकी थर्ड फॉर्म है। बाय हर, शी जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर है। उसके बाद जो ये एक्टिव वॉइस नेक्स्ट हमारा है, आई बॉट 2 वॉचेस। अब यहाँ पे अगर आप कंसिडर ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आपको पता लगेगा आई सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है, और 2 वॉचेस जो हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब हमने 2 वॉचेस जो है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली 2 वॉचेस स्टार्ट में आएंगी। 2 वॉचेस और हैं प्लूरल हैं तो हमने वर लगाना है, वर। बॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है इनकी, ये रेगुलर वर्ब्स हैं। और उसके बाद आए जो है बाय मी, यानी आए का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होता है, तो हम यहाँ पे मी लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी, वी स्पोक द ट्रुथ। वी सब्जेक्ट है, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है, और स्पोक हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे हमने चेंज करना है, द ट्रुथ हम स्टार्ट में लेकर आएंगे और ट्रुथ सिंगुलर है तो हमने लगाना है वॉज। और इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोकन बाय अस। अस ऑब्जेक्टिव केस है वी का, तो ये हमने यहाँ पर यूज़ करना है। हम यहाँ पे वी तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना, द ट्रुथ वॉज स्पोकन बाय वी तो नहीं होता, तो वी जो ऑब्जेक्टिव केस है हमने वही लगाना है, अस है इसका। आपको ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है इनको आपको याद रखना पड़ेगा, तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड और टू ड्रिल इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जी ये हमारी एग्जाम्पल है नेक्स्ट, डिड यू ड्रॉ अ मैप ऑफ पाकिस्तान। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको भी एज इट इज़ हमने इस तरह ही चेंज करना है, डिड की जगह पे हमने वॉज लगाना है, ठीक है। अब वॉज अ मैप ऑफ पाकिस्तान, अ मैप ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको स्टार्ट में लेकर आएंगे। और जो हमारा यू है, आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि वो जितने भी आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वहाँ पे मेंशन किए हुए थे, उसके अलावा जितने भी
प्रोनाउंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर यू जो है इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। तो ये जो जब चेंज होगा तो होगा जी वॉज अ मैप ऑफ पाकिस्तान, और ड्रॉ जो है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ड्रॉन है, आपने बाय लगाना है, और यू वॉज अ मैप ऑफ पाकिस्तान ड्रॉन बाय यू। नेक्स्ट, डिड शी सी द मून, ये भी इंट्रोगेटिव है। अब आपको पता है द मून यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमने ओबियसली इसको स्टार्ट पे लेकर आना है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो डिड की जगह पे हमने क्या आपको स्टार्ट में बताया है, वॉज लगना है। मून सिंगुलर है, ठीक है। वॉज द मून सीन, अब सी का जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सीन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय यूज़ करना होता है, तो मैंने लगाया हुआ यहाँ पे बाय। और हर, ठीक है, शी जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस हर है, सो वॉज द मून सीन बाय हर। नेक्स्ट है आई डिड नॉट टीच दैम इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देखें ये नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर दैम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें इसको लेकर आना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाना है इसको। तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है दे, आप लगाएंगे जी दे, और दे है प्लूरल तो उसके साथ लगेगा वर। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने लगाना है नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म जो होता है वो टॉट होता है, ठीक है। सो दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय मी, आई की जो है ऑब्जेक्टिव केस मी है। अब अगर आप ये इसकी ड्रिल करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको कभी भी ये जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम लोग भी जो है आप लोगों के लिए जो एफ़र्ट्स करते हैं आपके लिए इजी बनाने के लिए, ताकि आपको ये गाइडलाइन जो मिले वो प्रॉपर मिले और इजी हो आपके लिए करना, ट्रिकी हो इसको, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो। सो मेक श्योर you people like, subscribe, share and comment and press the bell icon as well. All right, enough reminder है आपके लिए, okay, so let's carry on. ओके जी, इसके बाद है पास्ट कॉन्टीन्यूस, और आप इसको रिकॉल करें। हमने जब टेंसेस कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं वॉज और वर के साथ। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ होती है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, तो ओबियसली जो हम वर्ब टेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं वो उसके साथ भी हम आईएनजी लगाते हैं और वॉज वर होता है। लेकिन जब आपने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग और वर बीइंग। यानी कि जब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तो आपने वॉज बीइंग और वर बीइंग लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। एग्जाम्पल्स हैं जी इसकी। नंबर 1, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने हाईलाइट इसीलिए आपके लिए किया होता है ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, और ये सारी एफर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसीलिए जो है आप लोग जो हैं अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और वीडियो आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर कुछ भी पार्ट आप इसका स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वैन एवर वी वॉन्ट टू चेंज इन टू पैसिव वॉइस, सो इट विल कम फर्स्ट इन द सेंटेंस। सो लेटर जो है सिंगुलर है, हम वॉज लगाएंगे और बीइंग लगेगा, ठीक है। आप ये जो एक्टिव वॉइस है उसमें ही देख लें, वॉज है और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो हमने लगाना है वॉज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। वॉज सिंगिंग जो है प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस है, और हमने इसको चेंज करना है, तो सॉन्ग्स जो हैं वो स्टार्ट में हमने यूज़ करने हैं, स्टार्ट में लगाएंगे तो सॉन्ग्स जो हैं प्लूरल हैं और उसके साथ लगेगा वर बीइंग, और सिंग जो है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो संग है। अब यहाँ पे देखें आईएनजी हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है किसी सेंटेंस को, तो उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिर्फ थर्ड ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी। बाय हर, ठीक है। सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय हर, तो हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है शी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, वी वर बाइंग टिकट्स। टिकट्स ऑब्जेक्ट है और ये स्टार्ट में हम लाना है इसको सब्जेक्ट की जगह पे, तो टिकट्स स्टार्ट में आएंगे और टिकट्स प्लूरल हैं तो हम वर बीइंग लगाएंगे। बाय की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट है और बाय लगना है, और फिर वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस, ठीक है।
यानी टिकट्स वर बीइंग बॉट बाय अस, और बाय मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट से पहले लगना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वो है वी, जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर जो है वो आपका अब सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको रिप्लेस करना है। द न्यूज़पेपर है और सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाना है, वॉज नॉट बीइंग, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वो नॉट लगेगा, ठीक है। वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हर। नेक्स्ट है जी यू वर नॉट प्रेजिंग देम। अब देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने जब उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली हमने देम तो नहीं स्टार्ट में लगाना, हमने इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो चेंज करके लगाना है। तो दे इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इसके बाद जो है वर नॉट बीइंग, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसलिए वर लग रहा है, दे वर नॉट बीइंग प्रेज्ड बाय यू। नेक्स्ट है जी वर यू टीचिंग हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ आपको पता है कि यू जो है हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का हमने अब यहाँ पे चेंज करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में लेके जाना है, तो ही लगाएंगे हम यहाँ पे, वॉज ही, ठीक है। ही से पहले वॉज इसलिए लग रहा है क्योंकि ही सिंगुलर है। सो वॉज ही बीइंग टॉट, टीच का जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉट है, बाय यू, क्योंकि यू तो चेंज होता ही नहीं है, यू आपने एज इट इज़ लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉज ही बीटिंग माई ब्रदर। अब माई ब्रदर यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो माई ब्रदर स्टार्ट में ऐसे ही आएगा, और उससे पहले लगेगा वॉज, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देन बीइंग बीटन बाय हिम, अब ही की जगह पर हमने हिम लगाया, क्योंकि हिम जो है इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो हमें चेंज करना है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है जी दे वर चेजिंग द डॉग्स। द डॉग स्टार्ट में आएंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जब हमने इसको सब्जेक्टिव केस में लेके जाना है तो ये स्टार्ट में आ जाएंगे, और डॉग्स प्लूरल हैं तो हम यहाँ पे वर्ड बीइंग लगाएंगे। उसके बाद चेज की थर्ड फॉर्म ऑफ चेज्ड बाय दैम, और दैम जो है ऑब्जेक्टिव केस है दे का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी यू वर नॉट रिंगिंग द बेल। द बेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसको हमने रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम लगाएंगे स्टार्ट में द बेल, और सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लगाना है, नॉट बीइंग रंग बाय यू, यानी कि रंग जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिंग की। आई होप सो आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट की तरफ, और पास्ट परफेक्ट में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे और हैड, ठीक है, हैड जो हेल्पिंग वर्ब था और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखें, ऑटोमेटिकली हमने यूज़ तो वही करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है, तो जो मेन वर्ब है वो होगा थर्ड फॉर्म में ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अब चेंज हो जाएगा हैड से हैड बीन में, अब आपने वो हैड बीन में कन्वर्ट करना है। So let's see its examples as well. Number 1 is I had eaten sweets. अब यहाँ देखिएगा had जो है हमने यूज़ करते थे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जो काम मुकम्मल हो चुका था पास्ट में, ठीक है। तो स्वीट्स जो हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं और इसको हमने सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लेकर आएंगे इसको स्टार्ट में, स्वीट्स हैड बीन। अब क्या इसमें इजाफा हुआ है इस पूरे टेंस में, यानी ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें एक सिंपली चेंज आ रहा है बीन का, बाकी एज इट इज़ है, यानी हैड भी उसमें यूज़ हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ हो रही है, सिर्फ चेंज हो रहा है बीन का इजाफा हो रहा है, और बाकी तो प्रोनाउंस वैसे ही आपको पता है इंटरचेंज होने हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। सो स्वीट्स हैड बीन ईटन बाय मी। नेक्स्ट है जी शी हैड कॉट अ पिजन। अब अ पिजन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, पिजन हैड बीन कॉट बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। वी हैड नॉट बीटन हिम, अब हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और हमने इसको कन्वर्ट करना है सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। हिम जो है इसकी जगह पे लगेगा ही, स्टार्ट में हमने लगाना है, और उसके बाद नेगेटिव केस है तो हमने नेगेटिव में ही जो है इसको कन्वर्ट करना है। सो ही हैड नॉट बीन बीटन बाय अस, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है। उसके बाद है जी हैड ही नॉक्ड एट माई डोर। अब ये इंट्रोगेटिव है, अब इसमें आपने देखना है कि जो ही है वो सब्जेक्ट है, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, और एट यहाँ पे जो माई डोर है वो है ऑब्जेक्ट, इसको हम स्टार्ट में लेके जाएंगे। सो हैड माई डोर
been knocked at by him. Had you sent him a telegram? अब जो इसमें ये भी इंट्रोगेटिव है और यू जो है आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ से जब ये यू जो है ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो यू ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो टेलीग्राम है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट में लेके जाना है। हैड अ टेलीग्राम बीन सेंड हिम बाय यू, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट एज़ यू पीपल थिंक, लेकिन आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इन सेंटेंसेस में, वो ये है कि आप ये देखें कि जो पैसिव वॉइस हैं वो ज़्यादातर जो हैं न्यूज़पेपर्स में हम लोग सुनते हैं। यानी इन अ लॉट ऑफ टाइम वी पीपल विल हेयर पैसिव वॉइस इन न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर्स में हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पैसिव वॉइस देखते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो है ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन होता है या कोई न्यूज़पेपर होता है तो उसमें हम जो है पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe my channel. See you next time. Have a great evening. Thank you very much. Allah Hafiz.